Hello बच्चों, let's see the question and the question is the FCC crystal contains how many atoms in each unit cell। मतलब ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि जो हमारे पास FCC क्रिस्टल होता है जिसको हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जिसको हम लोग फेस सेंटर्ड हम लोग क्यूबिक बोलते हैं। हमें ये बताना है इसके कितने एटम्स होते हैं इन ईच यूनिट सेल, मतलब ईच यूनिट सेल में कितने एटम्स यहाँ पर होंगे। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको यहाँ पर इसका एक स्ट्रक्चर बना के थोड़ा सा समझा देता हूँ कि अगर मैं आपको FCC यूनिट सेल की बात करता हूँ, अगर बेटा मैं आपसे बात करता हूँ FCC यूनिट सेल में, तो एक्चुअल में यहाँ पे जो आपके एटम्स होते हैं, है ना, यहाँ पे जो आपके एटम्स होते हैं बेटा, वो आपके कहाँ कहाँ होते हैं। एक तो ये आपके कॉर्नर्स में होंगे। हमारे पास देखो कॉर्नर्स में कितने हैं, हमारे पास 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो ये 8 एटम्स आपके कॉर्नर्स में हो जाएंगे। इसके अलावा जो इसके बाकी एटम्स जो होंगे बेटा ना, बाकी एटम्स की अगर मैं बात करूं तो बाकी एटम्स जो होंगे वो आपके फेस के सेंटर में होंगे। मतलब हमारे पास आपको पता है बेटा कि 6 हमारे पास फेसेस होती हैं और 8 हमारे पास कॉर्नर्स होते हैं, है ना। तो ये जो आपका FCC सेंटर क्यूबिक सेल होता है बेटा, यहाँ पे 8 एटम्स आपके कॉर्नर में होते हैं और 6 एटम जो होते हैं बेटा ये आपके फेस में होते हैं। मैं आपको एक ये डायग्राम बता देता हूँ। जैसे ये है ना, ये इसका एक फेस होगा, ऐसे ही हर फेस के सेंटर में एक दूसरा फेस, जैसे आपके पास ये हो गया, यहाँ पर आपके पास एटम होगा। तो इस तरह 6 हमारे पास होंगे। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो आपके कॉर्नर्स के जो एटम होते हैं बेटा, जो आपके कॉर्नर्स के एटम होते हैं, इनकी जो शेयरिंग होती है ये 1/8 हुआ करती है फॉर यूनिट सेल, फॉर एनी यूनिट सेल, फॉर एनी यूनिट सेल। जो आपके कॉर्नर्स के एटम होते हैं बेटा वो आपके 1/8 होते हैं। क्यों? क्योंकि ये 8 अलग अलग यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहे होते हैं। तो ये जो कॉर्नर्स के आपके पास बेटा एटम होंगे वो एक्चुअल में फॉर किसी यूनिट सेल के लिए इनका कंट्रीब्यूशन जो होगा वो 1/8 होगा। और वैसे ही अगर मैं फेस के एटम की अगर आपको बात करता हूं, तो फेस के जो आपके एटम होंगे बेटा उनका कितना होगा, उनका 1/2 होगा फॉर एनी यूनिट सेल, और एनी यूनिट सेल उसका कितना होगा बेटा 1/2। अच्छा, 1/2 कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आपके फेस के एटम होंगे वो 2 यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहे होंगे, इसलिए ईच यूनिट सेल के लिए वो आपका 1/2 हो जाएगा। तो फेस सेंटर का हम लोग निकालते हैं कि हाउ मेनी एटम्स आर इन यूनिट सेल, जिसको हम लोग एक्चुअल में जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? जेड से। अब हमारे पास 8 एटम्स यहाँ पर कॉर्नर में हैं जिनका कंट्रीब्यूशन होता है यूनिट सेल के लिए 1/8, और 6 एटम हमारे पास फेस में है जिनका कंट्रीब्यूशन होता है बेटा 1/2। अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करके सॉल्व करोगे बेटा तो ये वैल्यू आपकी आने वाली है 4। मतलब इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।